सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कौन सा, कॉस्ट। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज कॉस्ट करा दीजिए, उसके रिलेशन करा दीजिए। तो आज से हम कॉस्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो वेल स्टूडेंट, देखिए कॉस्ट चैप्टर के अंदर आपको पता है न्यूमेरिकल भी है और बहुत ज़्यादा एसी एमसी और ये एसी टीसी के रिलेशन भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले आज के पार्ट में हम बेसिक कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि कॉस्ट क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल कैसे फाइंड आउट होते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में आपके मैं रिलेशन समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड की बात करते हैं, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है लागत हिंदी में, ठीक है। अब अगर मैं कई बार क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूँ कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो बेसिक सी कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर प्राइस, कॉस्ट मतलब प्राइस। बट यहाँ पर डिफरेंस होता है कॉस्ट में और प्राइस में। एक्चुअली आप देखिए, जो मैं जिस मार्केट से पढ़ा रहा हूँ, ये मार्केट 20 रुपीज़ का मार्केट में आता है। तो ये 20 रुपीज़ का मार्केट में सेल हो रहा है, ये इसका क्या है, प्राइस है। लेकिन क्या इसको बनाने में कॉस्ट भी 20 रुपये आई थी? नहीं। मान लीजिए बना कितने में था, 15 रुपये बनाता है और सेल कितने में हो रहा है, 20 रुपये में हो रहा है। तो क्या कॉस्ट और प्राइस सेम होता है दोनों? नहीं, अलग होता है। कॉस्ट होता है जितने में वो चीज़ मैन्युफैक्चर हुई है और प्राइस होता है कि वो चीज़ कितने में सेल हो रही है। तो कॉस्ट प्राइस नहीं होता है, ये चीज़ क्लियर कर लो। अब बेसिक से अगर मैं डेफिनेशन अभी हटा दूं तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाने में आने वाला खर्चा, ठीक है। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। किसी भी वस्तु को बनाने पर होने वाला खर्चा क्या होता है, कॉस्ट होता है, ठीक है। अब कॉस्ट आपको पता पड़ गया क्या हो गया, बेसिक सा। अब कॉस्ट को यहां पर दो कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। कौन सी? एक होती है टोटल कॉस्ट और एक होती है मार्जिनल कॉस्ट। पहले इनको समझ लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। अब इनका मतलब समझ लो पहले टोटल कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट का। देखो, जब हमने एक यूनिट बनाई तो हमें खर्चा आ रहा है 20 रुपए का, ठीक है। जब हमने 2 यूनिट बनाई तो खर्चा आ रहा है 35 रुपीज़ का, और 30 बनाई तो कितना आ रहा है खर्चा, 45 रुपये का। तो देखो 3 बनाने में खर्चा कितना आ रहा है, 45 रुपये 3 यूनिट बनाने में, और एक बनाने में कितना आ रहा है, 20। और इसको अगर मैं अलग अलग बोलूँ, फर्स्ट बनाने में कितना खर्चा आया है, ओनली 20 रुपये। सेकंड बनाने में कितना खर्चा आया है, 15 रुपये। सेकंड बनाने में कितना है, 15। तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया, 35। और अगर थर्ड की बात करूं तो उसको बनाने में आया 10 रुपये, तो कितना हो गया, 45। तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जितनी भी यूनिट हमने प्रोड्यूस किए हैं उनको बनाने में जितना भी खर्चा है सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो वो क्या कहलाएगी, आपकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो जितनी भी यूनिट हमने प्रोड्यूस किए हैं उनको बनाने में जितना भी खर्चा आया उसको ऐड करने में क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट। यहीं पर टोटल कॉस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं हम यहाँ पर, कुल लागत। अब दूसरी चीज बात करें किसकी, मार्जिनल कॉस्ट, जिसे हिंदी में क्या नाम से बोला जाता है, सीमांत लागत के नाम से। अब सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट का मतलब समझ लो। अब तक हमने 3 यूनिट बनाई है और 3 यूनिट बनाने पे हमें खर्चा आ रहा है 45 रुपये। अब तक हमने 3 यूनिट को बनाया और खर्चा आ रहा है 45 रुपये। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, चौथी यूनिट ही बना लेते हैं, 4th यूनिट, और 4th यूनिट पे मान लो खर्चा हो गया कितना, ले लेते हैं यहाँ पर 55 रुपीज़। 4th यूनिट तक बनाने में देखो 3 यूनिट बनाने में आ रहा है 45 और 4 यूनिट बनाने में आ रहा है 55। 3 बनाने में 45, 4 बनाने में 55। मुझे बताओ चौथी यूनिट बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, 10 रुपये। इनका डिफरेंस कितना है, 10। तो उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, इन शॉर्ट एमसी। इट इज अ एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए जो एडिशनल खर्चा आता है उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ऐसे ना समझ आए, इसको ले लो। मान लो ये मार्कर बनाने में, 5 मार्कर बनाने में 80 रुपये का खर्चा आता है। 5 मार्कर बनाने में 80 रुपये का खर्चा आता है और 6 मार्कर बनाने में 90 रुपये का खर्चा आता है। 5 बनाने में कितना आ रहा है, 80,
और 6 बनाने में 90। मैं आपसे पूछता हूँ छठा मार्कर बनाने में कितना खर्चा आ रहा है? 5 बनाने में कितना था? 80 और 6 बनाने पे 90। तो छठा मार्कर बनाने में 10 रुपये का खर्चा आ रहा है। वो क्या है? सीमांत लागत। सीमांत लागत मतलब अतिरिक्त जो लागत उत्पन्न हो रही है एक अतिरिक्त यूनिट को बनाने में, ठीक है। तो ये होती है टोटल कॉस्ट और ये होती है यहाँ पर हमारी क्या? मार्जिनल कॉस्ट। अब उसके बाद दोबारा से टोटल कैटेगरी को और भी डिवाइड, मतलब ये इसके टाइप नहीं है लेकिन इसको कैसे कैसे बांटा गया है। टोटल कॉस्ट को फिर 2 कैटेगरी में ही बांट रखा है। एक होती है फिक्स कॉस्ट, जिसे बोलते हैं हिंदी में स्थिर लागत, और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज परिवर्तित लागत। परिवर्तित लागत। अब फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? देखो, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने पे सेम रहे। बढ़ने या घटने पे सेम रहे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये जहां मैं पढ़ा रहा हूं ये रूम का रेंट है, ठीक है। अब यहाँ का रूम रेंट मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ है। अब मेरे पास मकान मालिक आता है, कहता है सर एक काम करते हैं, मान लीजिए आपने अगस्त में कोई वीडियो नहीं बनाई तो मैं आपसे रेंट नहीं लूँगा। मैंने प्रोडक्शन कितना किया अगस्त में? 0। मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा किसी कारण वजह से। तो क्या मकान मालिक ये बोल देगा कि जी आपने वीडियो नहीं बनाई, आपने काम नहीं करा तो रेंट ही मत दो? ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। रीजन, क्योंकि रेंट क्या है? यहाँ पर स्थिर लागत है। चाहे उत्पादन बढ़े या घटे, चाहे प्रोडक्शन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो कॉस्ट हमेशा उतनी ही रहती है। और वहीं अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं, वो ऐसी कॉस्ट होती है जब उत्पादन बढ़ेगा तो ये कॉस्ट बढ़ेगी, उत्पादन घटेगा तो ये कॉस्ट घटेगी, ठीक है। अब एग्जांपल एक दूसरा लेते हैं। मान लेते हैं एक राम ने क्या करा, एक अपनी शॉप खोली। राम क्या? आप ही खोल लो। अगर लड़की हो तो ब्यूटी पार्लर खोल लो और लड़के हो तो नाई की शॉप खोल लो, समझने के लिए, ठीक है। तो अब उस पार्लर के लिए हम क्या कर रहे हैं? 2 चेयर मंगा रहे हैं। कौन सी वाली? अच्छी वाली भाई, लेटेस्ट, जिसमें से एक चेयर 5,000 की, तो 2 कितने की हो गई हमारी? 10,000 की। और मिरर भी लगवा ले रहे हैं। मिरर का खर्चा भी कितना हो गया? 5,000 रुपये। टोटल खर्चा हो गया 15,000। अब आप मुझे ये बताओ कि ये 15,000 जो 2,000, 2 चेयर पे 10,000 और एक मिरर लगवाने पे जो भी पूरा सेटअप करा है 5,000, टोटल खर्चा हो गया 15,000 का। ये हर महीने होगा? ये 15,000 रुपये हर महीने होगा, एक बार होगा? एक बार होगा। अब इससे बोलेंगे फिक्स कॉस्ट कि अब इसके बाद धीरे धीरे आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे लेकिन चेयर और मिरर उतने रहेंगे। कस्टमर बढ़ते आ रहे हैं, चेयर मिरर उतनी है। अब तो कैमरे का ही पार निकल गया है ना। सो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, चाहे आपका प्रोडक्शन घट जाए, चाहे कस्टमर आए ना तब भी ये खर्चा हो गया, चाहे कस्टमर ज़्यादा है तो भी खर्चा ही हो गया। तो ये होती है फिक्स कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप रेंट लिख सकते हैं, ठीक है। परचेज ऑफ मशीन लिख सकते हैं, परचेज ऑफ मशीन, ठीक है। वो आपकी किस में आ गई? स्थिर लागत में। और उसके बाद जो आपको क्रीम पाउडर का खर्चा है वो आपका एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट है। ज़्यादा कस्टमर आएंगे ज़्यादा क्रीम लगेगी, कम कस्टमर आएंगे कम क्रीम लगेगी। तो जो प्रोडक्शन बढ़ने पे खर्चा बढ़े उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और जो प्रोडक्शन घटने पे खर्चा घटे वो होगा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसको हम टोटल ये भी लिखते हैं TVC और इसको लिखते हैं TFC, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आ रही है। देखो, न्यूमेरिकल तो नेक्स्ट मे भी शायद नेक्स्ट पोर्शन में कराऊंगा। मैंने आपको बता दिया लागत, ये लागत थी जिसे क्या बोल लेते हैं? कॉस्ट। इसको इस बेस पे भी बांटा, फिक्स वेरिएबल बेस पे। इसे टोटल कॉस्ट पे भी बांट दिया और मार्जिनल कॉस्ट पे बांट दिया। अब बांटेंगे इसे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। तो स्पष्ट लागत और निहित लागत। देखो इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब समझ लो। मान लो एग्जाम्पल क्या है, आपका घर बन रहा है, तो घर बनाने के लिए बाहर से लेबर मंगाएगी। अब एक लेबर 400 रुपये पर डे का चार्ज कर रही है, और मान लो आपके घर में आपका भाई है या आप खुद ही हैं, ठीक है, वो घर में भी खाली बैठा हुआ है। तो आपके पेरेंट्स ने 400 रुपये पर लेबर के हिसाब से 5 लोग मंगाए। कितना हो गया पर डे का? 2,000 रुपये उन्हें देना पड़ रहा है, ठीक है। इतने आपका फिर भाई खाली बैठा था, आपके पेरेंट ने क्या करा? लेबर को कम कर दिया। कितना कर दिया? 4 कर दिया। अब उन्हें कितने देने पड़ेंगे? 1600। और उन्होंने सोचा कि बाद बाकी जो एक लेबर का काम है ना वो अब तुम्हारे भाई से करा लिया जाएगा। उसे कहा चल ईंट चढ़ा के ऊपर रख के आ, छत पे रख के आ, पानी डाल, रेत कर, ये वो कर। तो अच्छा, अब एक चीज़,
यहाँ पर जो आपकी 4 लेबर है जो 400 रुपये ले रही है, वो 1600 रुपये डेली का आपसे लेगी आपके पेरेंट्स से आके। लेकिन जो आपका भाई है उसके डेली के कितने बनते हैं, 400 रुपये बनते हैं, क्योंकि उसने भी काम किया है। लेकिन पेरेंट्स को उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो बॉर्न भी होती है और हमें पे करनी पड़ती है, मतलब एक्चुअल में हो भी रही है और हमें बाहर वाले को देनी पड़ रही है। लेकिन वही इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब हो गया जो होती तो है लेकिन देनी नहीं पड़ रही है, जो होती तो है लेकिन देनी नहीं पड़ रही है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हो गया कि आपका भाई आपके घर में ही काम कर रहा है, जो मिस्त्री के साथ हेल्प कर रहा है उसकी, तो उसकी खर्चा तो आ रहा है लेकिन पेरेंट्स को पे नहीं कर रहे हैं, तो वो अच्छा अलग बात है, पे नहीं करे लेकिन उसे कॉस्ट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ ये रेंट पे अभी तो है ना, अगर ये मेरा खुद का घर हो, ठीक है, और मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ इसी रूम में, तो रूम तो तब भी यूटिलाइज हो रहा है। अगर मैं इसे रेंट पे चढ़ाता तो 10,000 रुपये आते, लेकिन अभी क्या है 10,000 रुपये जा रहे हैं। तो अब यहाँ बात आ रही है कि अगर रेंट का है तो मुझे ही खर्चा हो रहा है और पे भी करना पड़ रहा है, तो ये मेरे लिए कौन सी कॉस्ट हो गई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। और अगर यही मेरा खुद का घर होता तो ये 10,000 क्या होते हैं मेरे बचते, लेकिन अलग बातों से मैं कॉस्ट में काउंट करता, तब ये मेरे लिए क्या होती, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो हो तो रही है, मीन्स खर्चा तो हो रहा है, रूम यूज हो रहा है, लेकिन मुझे पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूम किसका था, मेरा था। तो यहाँ पर कॉस्ट आपकी कितनी टाइप की हो गई, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। समझ आ गया। दोबारा बता दूं, स्पष्ट लागत वो लागत होती है जो हमें एक्चुअल में पे करनी पड़ेगी, होती भी और देनी पड़ती है। वही निहित लागत जो होती है लेकिन पे नहीं करनी पड़ती। आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड, स्पष्ट और निहित मीन्स एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट से लेके, तो अपना एक एग्जाम्पल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ताकि मुझे पता पड़ जाए, ठीक है। जैसे ही आप एग्जाम्पल लिखेंगे मैं उसको लव का साइन दे दूंगा, समझ लो मैंने देख लिया और आपने सही एग्जाम्पल दिया किसका, एक्सप्लिसिट का और इम्प्लिसिट का। तो वेल स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल और उसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट्स हो, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।